फिफ्थ डायमेंशन सिम्टम्स। एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको इवॉल्व होना पड़ता है, उसके बाद ही आपको रियूनियन मिलती है। सबसे पहले रियूनियन आप फिफ्थ डायमेंशन में होते हैं। आपकी एनर्जी जो आपकी जो सोल वाइब्रेशन है वो इवॉल्व होके आप दोनों, आप और आपके पर्सन, आप और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आप और आपके ट्विन फ्लेम फिफ्थ डायमेंशन में सबसे पहले रियूनाइटेड होते हैं। फिफ्थ डायमेंशन सिम्टम्स क्या है? जब आप अपने आप को आपकी जो एनर्जी है वो अपलिफ्ट होकर, इवॉल्व होकर फिफ्थ डायमेंशन में आ पहुंची है। इसके सिम्टम्स के बारे में आज का वीडियो है। बॉडी, माइंड एंड सोल का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड फिफ्थ डायमेंशन। सिम्टम्स क्या है इसके बारे में बात करेंगे। आज का मैसेज उन ट्विन फ्लेम्स के लिए है जो स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हैं, जिनकी वाइब्रेशन हाई हो चुकी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में 3D रियूनियन से पहले 5D रियूनियन होता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। आप फिफ्थ डायमेंशन में शिफ्ट हो रहे हो या आप होने वाले हैं, तभी ये वीडियो आपके सामने आया या पॉपअप हुआ। और ये ट्रांजिशन आसान नहीं होता। लेट्स टॉक अबाउट द स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके बॉडी, माइंड एंड सोल के लेवल पर हो रहा होता है। फिफ्थ डायमेंशन में जब आप आ जाते हैं तो आपकी फिजिकल बॉडी में क्या सिम्टम्स होते हैं? आपको लग सकता है कि आपका बॉडी कुछ अलग बिहेव कर रही है। सडनली आपको कुछ फिजिकल सिम्टम्स फील हो सकते हैं, लाइक फटीग, बिना वजह की थकावट। सेकेंड, डाइजेस्टिव इश्यूज, ब्लॉटिंग या सडन फूड इंटॉलरेंस। थर्ड, मसल एक्स, स्पेशली नेक एरिया में एंड बैक में, लोअर बैक एरिया में हेवीनेस फील हो सकता है। फोर्थ, स्किन इश्यूज हो सकते हैं, इचिंग, ड्राइनेस इन द स्किन या सडन रैशेस भी डेवलप हो सकते हैं। बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स है अगर आप फिफ्थ डायमेंशन में आपकी जब सोल इवॉल्व हो जाती है। ये सब साइन है कि आपकी बॉडी डेंस 3D फ्रिक्वेंसी को रिलीज कर रही है और लाइट फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर रहा है। आपके सेल्स रीजनरेट हो रहे होते हैं, DNA रीस्ट्रक्चर हो रहे होते हैं, आपकी बॉडी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में शिफ्ट कर रही होती है। माइंड की अगर मैं बात करूं तो माइंड से आपको कैसे समझ में आएगा कि आपकी 5D, आप क्योंकि ये सिम्टम्स हैं आप सब में देखने को मिलेगा, जो आप में से जो 5D में एंटर कर चुके हैं। माइंड अवेकनिंग, थॉट्स एंड परसेप्शन चेंज। मेंटली आप क्या फील करेंगे? माइंड लेवल से मेंटली आप फील कर सकते हैं कि आपका पुराना वे ऑफ थिंकिंग है, प्रोसेस है, जो आप पहले आप जिस तरह से सोचा करते थे, या आपकी जो पुराने मतलब जो पास्ट में आपकी जो थॉट प्रोसेस थी वो ब्रेक हो रहा है। सेकेंड, सडनली आपको कुछ भी मेटेरियलिस्टिक सेंस में सेटिस्फाइंग नहीं लगेगा। थर्ड, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, हर चीज में क्वेश्चन, इन रिलेशनशिप, बिलीफ सिस्टम, ट्रेडिशंस, कस्टम्स में आप एक अपने ही से क्वेश्चन करने लग जाएंगे। फोर्थ, आपको बहुत ज़्यादा साइलेंस एंड सॉलिट्यूड की नीड फील होगी। फिफ्थ, यू फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ भीड़ भाड़, क्राउडेड एरिया से आपको डिस्कनेक्ट होने का मन करेगा, बट डीपली कनेक्टेड टू नेचर के साथ, प्रकृति के साथ आपको कनेक्ट करने का बहुत अधिक मन करेगा। ये सब साइंस हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड एक्सपैंड हो रहा है। आपके थॉट्स अब लिमिटेड नहीं रहेंगे, वो हायर ट्रुथ की तरफ मूव कर रहे हैं। 3D मैट्रिक्स प्रोग्रामिंग डिसॉल्व हो रही है और डिवाइन माइंड एक्टिवेट हो रहा है। ये था आपकी माइंड क्या फील करती है जब आप 5D में आपकी एनर्जी 5D तक लेवल तक टच करने लग जाती है। इमोशनल डिटॉक्स, सोल क्लेंजिंग बिगिंस। इसी में एक फेज ये भी है। स्पिरिचुअली एंड इमोशनली यू मे फील, अब आप बॉडी से आपको समझ में आ गया
कि बॉडी में क्या कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। माइंड में मैंने बता दिया, माइंड से रिलेटेड आपको क्या सिम्टम्स दिखेंगे जब आप 5D में एंटर कर रहे होते हैं या एंटर कर चुके होते हैं। अब आते हैं स्पिरिट या सोल लेवल से आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा। स्पिरिचुअली एंड इमोशनली यू मे फील सडन आउटबर्स्ट ऑफ क्राइंग या डीप सैडनेस विदाउट एनी क्लियर रीजन। सेकेंड, पुरानी मेमोरीज सरफेस कर रही हो, सरफेस पे आती हो, आएगी जिनको आपने अभी तक फेस नहीं किया या सप्रेस कर रखा था, वो सरफेस में आने लगेगा। थर्ड, गिल्ट, शेम, फियर एंड ग्रीफ का इमोशनल पर्ज एक्सपीरियंस करेंगे आप। ये इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन नेसेसरी है ताकि आप अपनी सोल को प्योर डिवाइन फ्रीक्वेंसी में अलाइन कर सके। You are not broken. You are healing. Soul evolution and awakening. As your energy body clear, it's entering into the cleansing process. आपके अंदर spiritual gifts awaken होने लगेगा। Spiritual gifts जैसे क्लियरवॉयंस आप महसूस कर पाएंगे, इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी होती जाएगी, विविड ड्रीम्स आपको बहुत आते जाएंगे, रिंगिंग इन द ईयर्स आप फील करेंगे, जिससे स्पिरिचुअल डाउनलोड्स भी कहा जाता है। ईयर रिंगिंग पर मैंने वीडियो बनाया था रिसेंटली, प्लीज़ उसे भी आप चाहें तो इसे ज़रूर देखिएगा। टेलीपैथी, सिंक्रोनिसिटीज, एंजल नंबर्स ज़्यादा आपको दिखने लगेगा, पर एक ही सेट्स का एंजल्स नंबर दिखेगा। ऐसा नहीं कि सारे एंजल्स नंबर आपको दिखेंगे, नहीं। अगर आपको 1111 दिखता है तो 1111 ही दिखेगा, इसके साथ और बाकी सब एंजल्स नंबर नहीं दिखेंगे। अगर आपको 333 दिखता है, 333 ही दिखेगा। वो आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में या किसी के एड्रेस में दिख सकता है, या आपको नंबर प्लेट में दिख सकता है। ये सारी चीज़ें, बिल में भी आपको रिसीट होती है उसमें भी आपको 333 ही दिखेगा। मतलब मेरा कहने का ये है, मतलब कि एक ही सेट का नंबर आपको दिखेंगे, सभी नंबर्स एक ट्विन फ्लेम को नहीं दिखते। और अब आपका सोल अपने डिवाइन ब्लूप्रिंट के साथ अलाइन हो रहा होता है। आइसोलेशन एंड आइडेंटिटी डेथ, ये क्या है? ये जर्नी का सबसे इंटेंस पार्ट होता है आइडेंटिटी डेथ। जब आप 5D लेवल पर आप पहुंचते हैं, आपको लगेगा आप लोगों से अलग हो गए हो, दूसरों से अलग हो गए हो, दूसरों के साथ और दूसरे लोगों के साथ आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो। फ्रेंड्स एंड फैमिली सडनली डिस्टेंस क्रिएट करने लग जाएगी, जो वही फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स ऑब्वियसली जो आपके साथ अलाइंड फील नहीं कर रहे, जो आपके सोल के वाइब्रेशन को नहीं समझ या संभाल पाएंगे, वो आपके साथ धीरे धीरे डिस्टेंस बनाने लग जाते हैं। आपको अपनी ही लाइफ मीनिंगलेस लगने लगेगी। दिस इज बिकॉज आपका ईगो डिसॉल्व हो रहा है। पुरानी आइडेंटिटी जो 3D वर्ल्ड के साथ अटैच्ड थी, वो अब ब्रेक डाउन हो रही है। इन दिस स्टेज डोंट पैनिक। आप कुछ खो नहीं रहे, आप खुद को पा रहे होते हैं। जैसे जैसे आप इंटीग्रेट करते जाते हैं, ये चेंजेस आपके अंदर एक इनर नोइंग जगाने लग जाता है। आपको फील होता है कि आप कुछ न कुछ पर्पस लेके इस दुनिया में आए हैं, ऐसे ही आए और जाने के लिए नहीं। आपको फील होने लगेगा कि आपका आना बेकार नहीं जाएगा, इस दुनिया में आना। और ये ट्रुथ आपको दुनिया के केओस के बीच में भी एक अनशकेबल पीस देता है। अगर आप ये सब सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हो तो समझ लीजिए यू आर नॉट अलोन, द एंटायर कम्युनिटी इज विथ यू। मतलब आप अगर ये सारे चेंजेस, जो बॉडी रिलेटेड चेंजेस मैंने डिस्कस किया, माइंड रिलेटेड चेंजेस मैंने आपको सिम्टम्स क्या है वो डिस्कस किया, स्पिरिट या सोल रिलेटेड क्या कुछ आप देख पाएंगे सिम्टम्स में, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये अगर आप सभी चीज़ें फेस कर रहे हैं, इसका मतलब आप 5D, आपकी जो सोल है 5D लेवल तक पहुंच चुकी है। आप इसी मोमेंट के लिए ही तो आए थे। You are not just transforming yourself, you are anchoring heaven on earth.
आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल अब एक हायर वाइब्रेशनल टाइमलाइन पर शिफ्ट हो रही होती है. सो डोंट रेजिस्ट, सरेंडर टू द डिवाइन प्रोसेस. 5D रियूनियन सबसे पहले होता है, उसके बाद 3D रियूनियन आप अचीव कर पाते हैं. इस दौरान आपको क्या करना है वो भी मैं बता दूं. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, टेक एम्पल ऑफ रेस्ट, डू इनर वर्क एंड नेचर के साथ कनेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिए. ये सब टेम्पररी है, लेकिन जो आप बनने वाले हो वो इटर्नल है. सो वेलकम टू द 5th डायमेंशन, 5D जिसे कहा जाता है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको 5D लेवल तक आना होता है. उसके बाद आपकी सोल वाइब्रेशन को 5D लेवल तक आना होता है, और जो सिम्टम्स है वो आप चेक कीजिए कि आपके साथ मैच कर रहे हैं. उसके बाद आपकी रियूनियन 3D प्लेन पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ होती है. वीडियो अगर पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज़ मत भूलिएगा. आज का ये टॉपिक मुझे लगता है मेरी सोल सिस्टर्स एंड सोल ब्रदर्स में से, इस कम्युनिटी में से ज़्यादा लोग कवर अप कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 5D अचीव कर पाए, ताकि 3D रियूनियन भी आप लोगों की बहुत जल्द हो सके. अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, पर ये पेड होता है, ये ध्यान में रखिएगा. सबसे पहले जानिए क्या आप इस जर्नी में हैं. उसके बाद अगर हैं तो इनावा रिलेटेड, या आपकी जर्नी अगर स्टक हो रखी है, या अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है ही नहीं, किसी सोलमेट के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, तो अगर आपको गाइडेंस या रीडिंग, टैरोट रीडिंग या एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए, तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे वीडियो के स्टार्टिंग में शो हुआ, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है. ओम नमः शिवाय.